शर्मा आपको स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस का, जो 2025 आईसीएसई में आया है। और क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो ए बी है, ए बी इज़ अ वर्टिकल टावर, है ना। ए बी इज़ अ वर्टिकल टावर, ये टावर है 100 मीटर अवे फ्रॉम 30 स्टोरीड बिल्डिंग। चलिए ये बिल्डिंग है, सीडी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बड़ा है, टावर छोटा है ना। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम सी एंड ई बीइंग द मिड पॉइंट ऑफ सी डी आर 35 डिग्री एंड 14 डिग्री रेस्पेक्टिवली। वी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ए बी, इसका निकालना है, और सी डी निकालना है, और ये एंगल्स दिए हुए हैं। अभी देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हमेशा जो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन जो लेते हैं ना, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, तो उसको अच्छे से समझना है। तो जैसे हम यहाँ से यदि इधर देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ और जो लाइन ऑफ साइट है जिस तरफ हम देख रहे हैं, और हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और यहाँ पर डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है जब हम नीचे देखते हैं। अभी यहाँ ई से हम देख रहे हैं इधर टॉप ऑफ द टावर को, तो तब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन अभी यहाँ से जब नीचे देखते हैं, तो हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही एंगल लेना, ये वाला एंगल नहीं। हमेशा देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट जिस तरह हम देख रहे हैं, अब यहाँ से देख रहे हैं तो हम ऐसे देखेंगे इसको, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो एलिवेशन होता है हम नीचे से ऊपर देखते हैं, और डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे देखते हैं, और एंगल होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, इसलिए यहाँ डॉटेड लाइंस दिए हैं। तो यहाँ क्योंकि डिप्रेशन दिए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। अभी मैथमेटिकली यदि हम ज्योमेट्रिकली देखें, ये 14 डिग्री दिया ना हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो पैरेलल है, तो ये 14 है, तो ये भी 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से, पैरेलल लाइन का ऑल्टरनेट एंगल। उसी तरह ये 35 डिग्री है, तो ये भी 35 होगा। तो याद रखिएगा, ये नहीं, ये पूरा यहाँ से लेकर डॉटेड लाइन तक। तो ये बहुत क्लियरली हमको समझ में आ रहा है। अभी दूसरा बात, ये 100 है ना, ये 100 है, तो ये भी 100 हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये 100 हो जाएगा। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री जो हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली हम ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तो ट्राइंगल का एंगल दिया होगा, साइड्स दिया होगा, कोई अननोन साइड होगा, है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो अभी हमें 2 ट्राइंगल लेने हैं। तो देखिए पहला है ई ए पी, तो ये ट्राइंगल हमें लेना है, क्योंकि इसमें एक साइड दिया है 100 और ये 14 डिग्री एंगल दिया, और क्योंकि हमें हाइट निकालने के लिए बताया गया है, हाइट, है ना, तो इसलिए हम, जैसे ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल का ये बेस दिया है 100, तो ये हमें चाहिए, हमारा कंसर्न है ये हाइट का, तो इसलिए ये वाला ईपी लेके करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इस एंगल के साथ कौन सा रिलेशन हो रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौन सा होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना, तो हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा।
तो इसलिए हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल EAP, EAP, तो ये एंगल EAP है 14 डिग्री। तो कैसे आया, अल्टरनेट एंगल। ओके, तो अभी हम लेंगे tan 14 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 14 का वैल्यू आपको टेबल दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो और यहाँ पर देखिए, यूजिंग मैथमेटिकल टेबल फॉर द रिक्वायर्ड वैल्यूज राउंडेड ऑफ करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो tan 14 का वैल्यू होता है 0.7002। तो हम इसको राउंड करेंगे तो 70 आएगा। तो परपेंडिकुलर हो गया EP और बेस हो गया 100। तो हमारा EP निकल गया 100 इंटू 0.70, ये हटा देंगे तो ये 70 मीटर आ गया। तो EP आया हमारा, ये EP आया 70 मीटर। सॉरी, इसका जो वैल्यू है ना, इसका 2493 है। मैंने इसका देख लिया 35 का। हाँ, तो ये tan 14 का वैल्यू है 0.2493। तो EP बाई 100 हुआ, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए 0.2493 है ना, तो हमें राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये 3 चला जाएगा, 9 रहेगा, 9 चला जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 0.25 हो गया। तो 25 मीटर आ गया, ये 25 मीटर। अभी हम क्या लेंगे, अभी जिसमें एंगल दिया है वही वाला लेंगे। जैसे ये 35 डिग्री ये दिया हुआ, तो CAP, सो इन ट्रायंगल CAP, एंगल CAP इज 35 डिग्री। तो कैसे है, अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया। अभी इस ट्रायंगल में यदि हम देखें तो हमें हाइट चाहिए और बेस दिया हुआ है, तो फिर वही हम tan लगाएंगे। सो tan 35 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CP बाई 100। अभी 35 डिग्री का जो वैल्यू है ना, ये मैंने पुट किया था यहाँ पर 0.7002। तो CP बाई 100, तो इसको राउंड करेंगे तो ये 2 हटा देंगे, 2 और 0 हट जाएगा, तो ये आ गया CP 70 मीटर, ये आ गया। तो CP ये पूरा है 70 मीटर CP यहाँ तक। तो हमें अभी क्या निकालना है, टावर AB का हाइट निकालना है। यानी कि टावर AB देखिए यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा ट्रिक दिया है। AB इसके बराबर हो जाएगा, PD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली PD निकालेंगे तो ये हाइट निकल जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अभी E मिड पॉइंट है, तो हम क्या कर लेते हैं, अभी CP निकाल लेते हैं, सॉरी CE निकाल लेते हैं, है ना। ये CE टोटल है 70, ये 25, तो CE कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो CE इज इक्वल टू 70 माइनस 25, तो ये 45 हो गया, 45 मीटर। तो CE 45 मीटर हो गया, तो ED ऑल्सो 45 मीटर। देखिए, अभी क्यों हमें ED निकालना है, क्योंकि हमें ये
ये वाला पार्ट निकालना, तब हम जाके ए बी निकाल पाएंगे। तो अभी हमारे पास ये हो गया 45 और इतना पार्ट है 25, है ना, तो माइनस कर देंगे। सो देयरफॉर पी डी इज इक्वल टू 45 माइनस 25, तो 20 मीटर आ गया। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ए बी का हाइट आ गया। अभी सी डी कैसे निकालेंगे, है ना, सी डी। अब सी डी मतलब पूरा, तो ये आ गया पी डी 20 और यहाँ से लेकर यहाँ पर सी पी 70, तो टोटल हाइट हो जाएगा। एंड देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू जो सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू 70 प्लस 20, 90 मीटर हो जाएगा। तो ये आ गया आंसर। तो यहाँ पर ये पार्ट्स दिया है, मिड पॉइंट दिया है, तो वहाँ से हमें पता चल गया ए बी कितना होगा और पूरा सी डी कितना होगा। तो इस तरह से हमें निकालना है। तो बेसिकली जो भी डायग्राम है ना, जो भी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम क्यों ना हो, आपको देखना है कि मुझे कौन सा ट्राइंगल लेना है, तो वहाँ से एक ट्राइंगल निकाल लेना है। और वहाँ पर आप देखोगे ये एंगल रहेगा, एक साइड रहेगा, दूसरा साइड निकालना हो, क्योंकि ये बेस दिया है इस एंगल के हिसाब से और हमें हाइट से मतलब है, तो हाइट निकाला हमने, तो परपेंडिकुलर है हाइट, परपेंडिकुलर बाई बेस tan होता है, इसलिए टेंजेंट लेना है। tan ऑफ 14 डिग्री, tan ऑफ 35 डिग्री, ऐसे करके लेना है। तो ये हो गया आपका बेसिक आइडिया। कोई भी डायग्राम हाइट एंड डिस्टेंस का आता है और या बिना डायग्राम का भी आता है, तो आपको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद एक एक ट्राइंगल लेके सॉल्व करना। तो ये है हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने का तरीका। थैंक यू।